राधे राधे दोस्तों, मैं उसान तिवारी और आज हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस, उसके डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाँ, तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है? कॉची सीक्वेंस A sequence AN is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that mod of an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m. This is definition of Cauchy sequence. क्या बोल रहा है कि किसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लें तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि जो an माइनस am का मॉड होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जैसे कि एक सीक्वेंस ले लिया हमने an, a1, a2, a3, an plus 1, am plus 1, am plus 2, an and so on। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस लिया। तो इसमें ये कहना है कि दो टर्म्स का हमने डिफरेंस लेना है जो कि एप्सिलॉन से कम होना चाहिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जैसे m वैल्यूज के लिए, मतलब कुछ वैल्यूज से ग्रेटर देन n, मैं कैसे बोलूँ, जैसे कि दो m टर्म्स को छोड़ के इन सभी के लिए अगर हम इनका डिफरेंस निकालें इनके बीच तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर? मतलब दो हम नियरेस्ट हैं, दो नियरेस्ट वैल्यूज लें जो कि लार्ज वैल्यूज हैं, उनका डिफरेंस ले तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ पर ये क्या है कि जो टर्म्स है वो कुछ m टर्म्स को छोड़ के, यानी कि ये कुछ टर्म्स को छोड़ के जो आगे भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, an इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/n ले लिया। हमें दिखाना है ये सीक्वेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस। तो हम सबसे पहले में डेफिनेशन क्या होती है, an माइनस am, राइट। an अगर 1/n है तो am क्या हो जाएगा, 1/m। ठीक, हमें यहाँ दिखाना है कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन है फॉर पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए है। देखो क्या होता है, 1/n माइनस 1/m किया। वी नो दैट यहाँ पे क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, राइट। तो जो 1/n होगा वो लेस देन 1/m होगा। क्लियर? अगर n ग्रेटर देन m है तो जो 1/n हो वो लेस देन हो जाएगा 1/m से। तो अगर 1/n लेस देन है तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसको हम पहले पॉजिटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/m माइनस 1/n। क्लियर? अब ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसमें एलसीएम ले तो हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस m। ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये जो टर्म होगी वो लेस देन होगी 1 माइनस m से, क्योंकि 1/n लेस देन किससे, 1/m। तो ये पूरी टर्म किससे लेस देन होगी, 1/m से। और जो an माइनस am है वो किससे, लेस देन एप्सिलॉन है। क्लियर? हमें क्या निकाली है, पॉजिटिव इंटीजर m की वैल्यू। ठीक है, जब 1/m लेस देन एप्सिलॉन है तो m ग्रेटर देन हो जाएगा 1/एप्सिलॉन से। क्लियर हुआ? 1/m लेस देन एप्सिलॉन था तो m ग्रेटर देन हो जाएगा 1/एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या मिला, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो m हमें ऐसा मिल गया है तो an माइनस am कैसा हो जाएगा, ये कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। यही तो डेफिनेशन थी कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमें यहाँ m तो मिल गया ना, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव इंटीजर m मिल गया है। तो ये an कैसा हो जाएगा,
कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन। तो ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस क्या कॉची सीक्वेंस है। तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या निकालना है, मॉड an माइनस am। an अगर n अपॉन n प्लस वन है तो am हम क्या ले लें, m अपॉन m प्लस वन। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसमें वन ऐड कर दें और वन माइनस कर दें, ठीक है, ये किया तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर। माइनस यहाँ क्या मिल जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एम प्लस वन। ये वैल्यू मिली ना, ये प्लस माइनस से तो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, वन अपॉन एम प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन m है, तो जो n प्लस वन होगा वो भी ग्रेटर देन m प्लस वन होगा। तो वन अपॉन n प्लस वन होगा वो लेस देन वन अपॉन m प्लस वन होगा। क्लियर। तो यहाँ देखो वन अपॉन m प्लस वन माइनस वन अपॉन m प्लस वन है, यानी ये कैसी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम मॉड से बाहर निकाल लें। क्लियर। हाँ, तो अब हम क्या करें, आगे जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस वन माइनस m माइनस वन अपॉन n प्लस वन m प्लस वन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस m अपॉन n प्लस वन m प्लस वन। जो ये वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी वन अपॉन, हाँ, तो जो ये वैल्यू होगी वो लेस देन किससे हो जाएगी, वन बाई m से। देन वी नो दैट ये क्या डेफिनेशन क्या थी, मॉड an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वैल्यू किससे लेस देन होगी, एप्सिलॉन से। क्लियर। तो वन अपॉन m लेस देन एप्सिलॉन है, तो m ग्रेटर देन वन बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। देन an जो क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस, an इज अ कॉची सीक्वेंस। हमें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ढूंढनी होती है फॉर एनी एप्सिलॉन। ठीक है। अगर हमें m मिल जाता है देन वो सीक्वेंस कैसा रहता है, कॉची सीक्वेंस। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कॉची सीक्वेंस ना हो। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमें दिखाना है कि क्या ये कॉची सीक्वेंस है। तो हम बाय डेफिनेशन जाएंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व करो, n माइनस m n प्लस m। ठीक है। ये जो वैल्यू है, तो वी नो दैट कि n ग्रेटर देन m है, राइट। तो जो ये वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी 2m के। ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू n और m, क्योंकि n ग्रेटर देन m है। और अगर 2m है तो ये 2m हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज। ठीक है। तो देखो अब क्या हमें कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है, मतलब एप्सिलॉन की कोई वैल्यू के लिए क्या हमें m मिलेगा, क्योंकि फॉर एनी एप्सिलॉन हमें m मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम ले लें फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, इफ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, देन क्या हमें कोई ऐसा m मिलेगा, बताओ। क्या हमें कोई भी ऐसा m मिलेगा जिसके लिए ये वैल्यू लेस देन 1/2 हो जाए? नो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट such m, such m. So sequence an is not Cauchy sequence. क्लियर। इसीलिए सीक्वेंस का कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 के लिए कोई भी m नहीं मिल रहा है, राइट। तो फिर ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।